तो जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा कि 7 फरवरी में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये क्वेश्चन वायरल हो गए हैं। काफ़ी लोग ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं इसे मैंने भी इस पर मेरे पास भी आया है ये क्वेश्चन, तो मैंने इस पर वीडियो बना दिया हूँ। तो जब बिना देरी किए हुए चलिए याद कर लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो यहाँ से कौन हो जाएगा? संस्कृत के 4 अध्याय। ये तो बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना? मान लीजिए ये तो बुक का है, लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है? क्रोध शब्द का लिंग निर्णय करे। क्रोध शब्द का लिंग निर्णय करे तो क्रोध क्या है? तो क्रोध एक पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला देखते जाते हैं। ऐसे ही देखिए नीचे क्या है? आलोचक शब्द का विलोम क्या होगा? आलोचक शब्द का विलोम क्या होगा? तो वह अंधकार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएंगे। स्किप नहीं करना है इस वीडियो को और हमारे साथ अंत तक बने रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बुक से क्वेश्चन बहुत कम है और अलग आउटी क्वेश्चन टाल भर के दिए जा रहे हैं। तो यहाँ चलिए अगला देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो वह किनके द्वारा लिखे गए हैं? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है। तो महादेवी वर्मा कहाँ की थी? तो वह उत्तर प्रदेश की थी। वह कहाँ की? सुभद्रा कुमारी की वो दोस्त थी, ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता के लेखक है। अब बताओ कि ये हमारे दिगंत में है क्या? कहाँ से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन? कहीं आउट सिलेबस है कि नहीं है? यही बिहार बोर्ड पूछने जा रहा है अब की बार, तो इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए मैं इसका भी आंसर मैं सही सही बताने वाला हूँ। तो क्या है? सुंदर का ध्यान कहीं सुंदर शीर्षक कविता के लेखक कौन है? तो वह गोपाल सिंह नेपाली थे, ठीक है ना? ऑप्शन आपके राइट यहाँ से ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। ये तो पूछे जाएंगे, ये तो ग्रामर से ही है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है तो क्या? स्वावलंबी होना। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। देखिए रहीम के दोहावली में कितने दोहे संग्रही है? अब बताइए, तो रहीम के बारे में मैंने कभी पढ़ा हूँ क्या दिगंत में? नहीं ना, आपने भी नहीं पढ़ा है। तो क्या है वो कितने हैं? तो वो 50 है। ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ कुछ डाल दिए अलग से ही बिहार बोर्ड में। देखिए क्या है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है और हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहना है। देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन। जल शब्द का पर्यायवाची होगा, तो जल का क्या? तो नीर हो जाएगा। ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब क्या है। हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई कौन थे? अब बताओ। हरिशंकर प्रसाद ये तो दिगंत में है ही नहीं। क्या है? हरिशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो वह सन 1924 में हुआ था। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से सी हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं क्या है। कलम का सिपाही किस रचनाकार को कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन शायद हमारे हिसाब से है, तो किनको कहा जाता है? तो वह प्रेमचंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। देखिए आउटी सिलेबस है, हमारे गेस में भी नहीं मिला है सब क्वेश्चन। मैंने खोजा तो फिर देखा कि कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन। ये सब तो बहुत उलंग क्वेश्चन है। देखिए जीवन और यौवन के रचयिता कौन है? जीवन और यौवन के रचयिता कौन है? तो वह सुमित्रानंद पंत है। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद है। यह व्याकरण से पूछा गया, संधि विच्छेद पूछ दिया गया है, ग्रामर से है। तो महर्षि का क्या हो जाएगा? महाजोर ऋषि। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से सी हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। कमर कसना मतलब कि तैयार होना, दृढ़ निश्चय कर लेना। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से सी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। जिसके 10 आनन है तो वह दशानन रावण, ठीक है ना? ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। देवता शब्द का लिंग निर्धारित कर दे। देवता शब्द क्या है? तो वह आपके स्त्री लिंग है। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से ए हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए बुढ़ापा शब्द है। बुढ़ापा क्या है? तो वह एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। जीव शब्द का विशेषण होगा, तो जीव शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ये जैविक हो जाएगा। ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है। द्विज। ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। मंगर किस स्वभाव का था? अब कौन मंगर है भाई? इसके बारे में आप जाने हैं क्या कि पढ़े हो? आपको याद है क्या कुछ? मुझे तो याद नहीं है कि मैं ये पढ़ा नहीं हूँ दिगंत में। ये देखिए आउट सिलेबस मतलब कुछ अलग से ही क्वेश्चन कुछ डाल दिए गए हैं अब की बार हिंदी में, ठीक है ना? क्या है? तो वह कैसे स्वभाव के थे? तो वह कठोर स्वभाव के था, बड़ा बदमाश था। ऑप्शन आपके राइट डी हो जाएंगे, ठीक है ना? यहाँ से ये डी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। पंच में किसका वास होता है? तो पंच में परमेश्वर का वास होता है। ये प्रेमचंद्र के कहानी से ली गई है, ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन आपके अथी में नहीं है दिगंत में,
तो पंच में परमेश्वर का वास होता है। ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रधान शब्द का विलोम होगा। प्रधान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो गौण्य हो जाएगा। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। मास शब्द का विशेषण होता है। मास का क्या हो जाएगा? मासिक हो जाएगा। ऑप्शन आपके राइट सी हो जाएंगे। महीना भी होता है लेकिन महीना नहीं, यहाँ पे शुद्ध मासिक है इसलिए ये महीना ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपके ये गलत हो जाएंगे। मासिक सही हो जाएगा मास का, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। प्रसिद्ध हिंदी कवि रहीमन का पूरा नाम क्या था? तो रहीमन का तो नाम रहीमन जी था ही, रहीम खां भी था, अब्दुल गफी रहीम भी था, लेकिन पूछ रहा है यहाँ से क्या हिंदी कवि पूरा नाम क्या है उनका? तो वह अरबुदुर रहीम खान था, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से डी हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन राइट डी। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। दिनकर जी की रचना है। तो दिनकर जी की रचना कौन नहीं है? तो ये देखिए, ये सामधेनी भी था, रेणुका भी है, सरस्वती भी है, यानी कि ऑप्शन आपके यहाँ से कौन? ए पल्लव नहीं है। ये सुमित्रानंद पंत जी लिखे हैं पल्लव, ये उनका, ये रामधारी सिंह दिनकर का नहीं होगा ये, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आदान शब्द का विलोम है। आदान प्रदान बोलते हैं ना। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। ऐसा ना हो कोई आ जाए, कौन सर्वनाम है? तो एक निश्चय थोड़ी ना है कि कौन आएगा नहीं आएगा, क्या हो रहा है, यानी कि ऑप्शन अनिश्चय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। नेता शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? तो नेता शब्द का नेत्री। ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यहाँ से? नौजोर। ऑप्शन आपके राइट बी हो जाएंगे। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन। आनंद शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आनंद शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आमोद हो जाएगा। ऑप्शन आपके राइट सी। देखिए मैं इस वीडियो में मैं 30 ही क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को देखता हूं कि ज़्यादा लंबा अगर जब वीडियो बन जाता है तो आप लोग पूरा अंत तक नहीं देखते हो। तो अब 31 से लेकर के आगे मैं बस 1 घंटे में ही बताने वाला हूं। तब तक ले आप इतना ही देखिए। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑल पर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का आपको वीडियो मिलता रहे। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।